नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बेखौफ सागौन माफिया लाचार, वन विभाग एक ही रात में मार दी हैट्रिक। कई सागौन के पेड़ धराशायी, उड़नदस्ता की हालत खस्ता। चिन्हित पेड़ खुली चेतावनी। खड़े हैं ग्राउंड जीरो निमलाई जंगल डेयरी जंगल में, जहां पर बहुत से पेड़, सैकड़ों पेड़ किन्हीं लोगों के द्वारा काट दिए गए हैं। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कम से कम 60-70 लोगों की टोली आती है और इन पेड़ों को काट के ले जाती है। उसके बाद कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत से पेड़ खाकरे के भी पेड़ काटे गए हैं, जो कि अतिक्रमण के लिहाज से काटे गए हैं। भू माफिया को भी यहाँ जगह जगह कब्जा देखा जा रहा है और सागी के अच्छे पेड़, बड़े बड़े पेड़ों को यहाँ पर से काटा जा रहा है। साउथ की पुष्पा मूवी तो सभी ने देखी होगी। चंदन की लकड़ी का गिरोह पूरी मूवी में सक्रिय रहता है। वैसे ही जिनवाड़ी डेहरी मार्ग पर बीट नंबर 754 में भी सागौन माफियाओं का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने एक ही रात में सागौन पेड़ की कटाई में हैट्रिक लगा दी है। एक ही रात में कई पेड़ों को धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, इस गिरोह के द्वारा आने वाले समय में किस पेड़ को अपना निशाना बनाया जाएगा उसे भी चिन्हित कर दिया जाता है, जो वन विभाग के लिए खुली चेतावनी होती है। इस बीच की स्थिति यह है कि जंगल के अंदर तो ठीक है, रोड पर ही पेड़ों को निशाना बना दिया गया है। पेड़ों की संख्या देखी जाए तो भारी मात्रा में है। इस विषय पर जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उनके तथ्य भी अलग अलग सामने आए। कुछ का कहना है कि भारी लोग 40 से 50 का झुंड बनाकर आते हैं और इस कार्य को अंजाम देते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के उद्देश्य से भी पेड़ों को काटा जा रहा है। क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस चीज को लेकर वन विभाग पर कई सवाल या निशान पैदा होते हैं। इस कार्य को अंजाम देने में कितना समय लगा होगा, उस समय क्या वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे होंगे या नहीं, किसी ने गश्त दी होगी या नहीं। जब हमने वन विभाग के कुछ कर्मचारियों से बात करना चाहा तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा गश्त की जाती है, जंगल की भी निगरानी रखी जाती है। जब चौकी पर कर्मचारियों से बात करते हुए वन विभाग के उड़नदस्ता वाहन की स्थिति का जायजा लिया गया तो उसकी हालत ज्यादा खस्ता हो रही थी। एक पहिया ना होने के बाद ना ही उस पर किसी प्रकार की नेम प्लेट थी। वहां काफी समय से खड़ा हुआ है, जो नाम मात्र का है। यहाँ पर जो जिनवानी जंगल का जो उड़नदस्ता है, उसकी हालत ही आप देख सकते हैं कि आज कैसी हुई है। इधर आइए, आप इधर भी दिखाइए। ये उड़नदस्ता है जिनवानी रेंज का। इस तरफ आइए, जो कि पंचर पड़ा है, खुद बंद पड़ा हुआ है। चौकी पर उपस्थित कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और उनसे लकड़ी के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि लकड़ियां जो बची हुई थी वह डिपो में जा चुकी है। एक और जहां सरकार पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ संदेश दे रही है, वहीं सागौन की अवैध कटाई निरंतर जारी है। इस घटना के हिसाब से यदि जंगल काटे गए तो एक दिन निश्चित जंगल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे और हरियाली का नामो निशान नहीं रहेगा। आपका नाम? किस गांव के निवासी हैं? डेरी। ये जो जंगल में लकड़ियां कटी है, उसमें गश्त वगैरह की व्यवस्थाएं रही है या नहीं रही है? नहीं, प्रशासन का गाड़ी नहीं चलती ना, और वो गाड़ी है वो भी खराब पड़ी है। लगभग कितने पेड़ कटे होंगे जंगल में? लगभग तो वो तो बहुत सारा 200 से ऊपर कट गए होंगे। एक ही रात में पूरे पेड़ कटे? थोड़ा करके ना कटते हैं। अच्छा, कितने के लोग लगभग आते हैं मान लें? हाँ, इस बार ज़्यादा कटा है ना। अतिक्रमण वगैरह भी हो रहा है जंगलों में? हाँ, अतिक्रमण भी है ना। कितने की तादाद में आते हैं लोग लगभग? अब ये तो अपना को नहीं ध्यान है, पर और पेड़ कटाए जब वही पता रहता अपना को। जंगलों में जो कटिंग हुई है उसमें क्या मामला है? जंगलों में अवैध कटाई चल रही है फॉरेस्ट में। कितने पेड़ लगभग काटे गए हैं? सैकड़ों पेड़ कट चुके हैं। मतलब गश्त लगाई जाती है वन विभाग के द्वारा? कभी सभी गश्त लगाई जाती है। रोजाना गश्त नहीं लगती है? कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8-15 रोज के अंदर ऐसे ही पेड़ कटते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति को ऐसा पकड़ा गया या चिन्हित किया गया किसी के ऊपर? अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लकड़ी काटने ऐसे कितने लोग आए थे जो एकदम एक रात में काटी गई लकड़ी? लकड़ी काटने वाले तो वो भी सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे जो एक ही रात में कम से कम 300-400 पेड़ काटते हैं।
तो ये फॉरेस्ट वाले इनसे डरते हैं या भागते हैं, क्या होता है कि इन पे कार्रवाई करते हैं? फॉरेस्ट का स्टाफ कम होने के कारण वो डरते हैं। सतवा से खबर समय जगत की रविंद्र परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon